R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। मोहम्मद अबरारुल हक जो बिहार पूर्णिया जिले सीमांचल के रहने वाले हैं, इन्हें एक सरकारी ज़मीन गवर्नमेंट की जानिब से 1975 में मिली थी और ये 1975 से ज़मीन पर काबिज हैं। अब इनके पास ज़मीन के सब दस्तावेजात भी हैं, लेकिन 2018 में ये पुराना घर तोड़कर इस ज़मीन पर अपना नया मकान बना रहे थे कि मोहम्मद शमशाद आलम नामी एक शख्स जो अख्तरुल ईमान जो AIMIM के मुकामी MLA है, इनका भांजा है, वो आकर यहाँ पर काम रुका दिया और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये परेशान होकर इंसाफ के लिए दारुसलाम आया था, लेकिन यहाँ से भी इसे निराश होना पड़ा। यहाँ पर यह कहा गया कि यहाँ तक क्यों आए हो, वहाँ पर जाओ, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ अगर गए तो वो MLA साहब का भांजा है, AIMIM के जो MLA है अख्तरुल ईमान। अब ये लोग ज़मीनों को वहाँ भी इस तरीके से कब्ज़ा करके लोगों पर जुल्म करेंगे तो फिर लोग जाएंगे कहाँ आखिर? वोट तो इन्हीं को दिया है। अब MP साहब को भी इस नौजवान ने कॉल किया। MP साहब ने भी ये कहा कि यहाँ तक क्यों आए हो, आप वहीं चले जाओ। अब इस नौजवान ने थक कर क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अबरारुल हक, शीशाबारी खास टोला, वार्ड नंबर 8 से हूँ। हम लोग 1975 से एक ज़मीन पर रहते हैं। वो सरकारी ज़मीन मिला था मेरे दादा को और 1975 से हम लोग उसी घर में रहते हैं, 4 फैमिली। 2012 में हम लोग बिहार से आए हैं, पूर्णिया ज़िला सीमांचल से आए हैं। जो ज़मीन पे हम लोग रहते थे 1975 से हम लोग के पास ज़मीन के तमाम कागज़ात मौजूद हैं, तमाम कागज़ात मौजूद हैं और रसीद भी हम लोगों के पास। जब 2012 में सरकारी अमीन आकर हम लोगों को ज़मीन नाप कर अलग करके दिया है, जो हमारा ज़मीन अभी कब्ज़ा करके रखा है वो भी सहन किया कि इन लोग का ज़मीन सही वाकई ज़मीन है। उस वक्त भी हम लोगों को कागज़ ख़राब करने की कोशिश कर जी सरकारी अमीन आया था। सरकारी अमीन को हम लोग ये दिया था, आके नाप के गया था। जब 2018 में हम लोग पुराना ये मिट्टी का घर तोड़कर नया बनाने जा रहे थे तो प्रमुख शमशाद आलम, उनका नाम है प्रमुख शमशाद आलम, एक गांव का बड़ा लीडर होता है, तो हम लोगों को घर उठाने के लिए नहीं दिया। हम लोगों से ज़मीन फ्री में मांग रहा था। जब हम लोगों ने देने से इनकार किया तो मेरे बड़े अब्बू को, मेरी वालिदा को, मेरे वालिद साहब को मारा और इन सबको जेल भेज दिया था। 8 आदमी को जेल भेजा था, करीब 5 या 6 महीने जेल में थे वो लोग। उसके बाद आए। हम लोग को सियासी एतबार से किसी लेन से भी हम लोग को कोई वाबस्ता नहीं है, इसलिए हम लोग हमेशा कमज़ोर होते रहे हैं। उसके बाद हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, पुलिस स्टेशन गए, छोटा बाबू के पास, बड़ा बाबू के पास, इंस्पेक्टर के पास, लेकिन सब कहता है कि कागज़ात तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग हल करके नहीं दे सकते।
यहाँ तक कि सीओ साहब के पास हम लोग कई बार नापने के आवेदन दिए हैं, कई बार। मेरे बड़े मोहम्मद शमशाद आलम प्रमुख शमशाद आलम वहाँ पर प्रमुख हैं, और जनाब अख्तर अली ईमान साहब के भांजे हैं, जनाब एमएलए अख्तर अली ईमान साहब अमर विधानसभा से एमआईएम के पार्टी से, वो एमएलए हमारा, उनके पास उनको भांजा है, अख्तर अली ईमान साहब उनका मामा है। तो हम लोगों ने उनके पास कई बार गए हैं, और पांचों एमएलए के पास, एमआईएम के पांचों एमएलए के पास भी गए, इससे पहले कांग्रेस के एमएलए था उन सब के पास भी गए हैं। सब कहते हैं बस बात को टाल देते हैं। जो हमारा ज़मीन कब्ज़ा करके रखा है, हम लोग यहाँ से 4 दिन से हैं, हम लोग दारुसलाम 3 दिन गए हैं। परसों जाके जाफ़र अली साहब से मुलाकात करे, पाशा खान साहब से मुलाकात करे, और कादिर साहब, क्या नाम उनका, पाशा कादिर साहब से मुलाकात करे। उन्होंने क्या बोले कि यहाँ कई को आए, वहाँ अख्तर अली ईमान साहब है ना, यहाँ कई को आए। तो मैं बोला कि उनके पास गया, कई बार गया, तो अख्तर अली ईमान साहब कहें कि मेरे अगर उनको ज़रूरत है तो उनको ज़मीन दे दो। तो मैंने कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, तो हम लोग ज़मीन कैसा दे सकते, 4 फैमिली का घर है तो नहीं दे सकते। तो ठीक है, तुम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, और इसके कोर्ट कचहरी में जो फैसला होगा। मैं बोला आप बिठाइए, मशवरा कीजिए, मशवरा करके जो जैसा फैसला होगा फैसला करके दीजिए। तो अख्तर अली ईमान साहब ने मुझे कहा कि मेरा भांजा है, मैं लाठी के चोट पे नहीं बिठा सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे 2-3 एमएलए उन सब की बताया, बोले कि जब अख्तर अली ईमान साहब का भांजा है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अख्तर अली ईमान साहब बोले कि तुम ऊपर के इसमें जाओ। तो मैं फिर यहाँ पर आया। वो बात पे आप असद साहब के पास है? हाँ, उस बात से मुलाकात हुआ आपका? मैं असद साहब से मुलाकात नहीं हुआ। असद साहब को मैं कल भी फ़ोन किया, असद साहब बोले कि यहाँ क्यों आए। मैं असद साहब के बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, बोलते कि दारुसलाम आओ, किसी को खाली हाथ नहीं भेजूँगा, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, हर मैं अकबर साहब से, असद साहब से मेरी ये अपील है कि हम लोग को इंसाफ दिलाएं। आपको हम लोग ये वोट दे के जीता है, 270 वोट मैं नाम के साथ बता सकता हूँ। मैं आपके लिए दुआ किया, मैं आपके लिए नमाज़ पढ़ा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे गांव में आएंगे, बिहार में आएंगे तो हमारे कुछ मामले हल होंगे। तो जब हमारा एक ज़ाती मामला आप पे एमएलए साहब हल नहीं कर रहे हैं, उनके सरपरस्ती में अगर एमएलए साहब चाहे तो मामला हल हो सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। वो बोले कि ठीक है तुम ऊपर जाओ। इसलिए मैं एमएलए से, क्या बोलते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास आया हूँ। 3 दिन से उनके पूरे 5 एमएलए से मिला हूँ। मैं 4 दिन से, हम लोग पुलिस स्टेशन, इससे क्या बोलते हैं, स्टेशन पे रहते हैं। हम लोग के लिए रहने का जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। घर हमारा देखेंगे तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बहुत बेकार घर है। बारिश के मौसम में हम लोग बीमार पड़ जा रहे घर से, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैं उतनी दूर से 3 दिन का सफ़र करके ये उम्मीद से आया हूँ हैदराबाद में, ताकि मुझे इंसाफ मिल जाए। अगर हम लोग को यहाँ पर भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ। मैं दारुसलाम में 3 दिन था। हम लोग पहले स्टेशन में सो रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, हमारा घर के रहने के लिए घर नहीं है। बारिश के मौसम में बहुत मुसीबत से हम लोग रह रहे हैं। इस मुसीबत को मैं हल करने के लिए असद साहब के पास आया हूँ। असद साहब तमाम बयानों में, असद साहब भी, अकबर साहब भी तमाम बयानों में ये कहते हैं कि दारुसलाम पे आओ, आपको मामला हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कह रहे हैं कि क्यों आप यहाँ पर आए हैं। अख्तर अली ईमान साहब को बोलना था। जब मैं अख्तर अली ईमान साहब को बताया तो वो कह रहे हैं कि भाई उनको दे दो, ज़रूरत है तो हमारी ज़मीन हम लोग कैसा दे सकते हैं उनको। इसलिए मैं इंसाफ के लिए असद साहब के पास यहाँ आया हूँ। लेकिन कोई एमएलए इनके बात नहीं मान रहे हैं। जाफ़र साहब कह रहे हैं, मैं नाम के साथ कह रहा हूँ ताकि आप यकीन भी हो जाए, जाफ़र साहब कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आना था आपको, वहीं मामला हल करना था। मैं बोला कि वहाँ नहीं हल हो रहा है। तो पाशा साहब से बात किया तो मैं कहा असद साहब से बात करो। तो मैं रात में असद साहब को कम से कम 20 बार फ़ोन करने के बाद 1 बार फ़ोन उठाए। तो क्या बोले कि यहाँ कौन बोले आने के वास्ते। मैं बोला क्या, कई को आए, फ़ोन कट कर डाले। बाद में फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाए। गांव से भी बहुत बार फ़ोन किया, मैं हज़ारों बार फ़ोन किया, कभी सही से बात नहीं करते हैं। मैं उम्मीद लेके आया हूँ असद साहब से भी और आपकी पार्टी से भी, प्लीज़ हम लोग को इंसाफ करके दीजिए, हमारे हक़ हमें दिला दीजिए। बस आपसे यही गुजारिश है, यही दरख्वास्त है, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आप जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।